गुड आफ्टरनून दोस्तों, मेरे चैनल यूनिक एजुकेशन इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, जो भी आज इस चैनल पर पहली बार है तो वो सब्सक्राइब कर ले नए नए अपडेट्स के लिए। दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कि जो एलडीसी एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसके अंदर जो प्रमोशन है वो किस हिसाब से होगा, और जब प्रमोशन होगा तो उसको स्कूल चेंज होती है या फिर ट्रांसफ़र होता है नहीं होता। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको मैं आज बताऊंगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि जो एलडीसी है वो 2400 पे ग्रेड पर है। 2400 पे ग्रेड के बाद में वो 2800 पे ग्रेड के ऊपर जाएगा। 2800 पे ग्रेड पर उसको यूडीसी मिल जाती है। मैं इसको ऑनलाइन बताऊंगा आपको कम्प्लीटली। यूडीसी के बाद में उसको डबल एओ बन जाता है, और डबल एओ के बाद में एओ बन जाता है, और एओ 4200 पे ग्रेड पर होता है। तो दोस्तों, आपको मैं दिखाता हूँ कम्प्लीटली। दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर एक एक कर्मचारी है जिसको लिपिक ग्रेड सेकंड ग्रेड का है, लिपिक ग्रेड सेकंड, और उसको प्रमोशन हो जाता है उसका किसमें, लिपिक ग्रेड प्रथम में। मतलब लिपिक ग्रेड प्रथम मतलब यूडीसी, अपर ग्रेड, यूडीसी हो गया, अपर ग्रेड हो गया। तो ये कितने पे ग्रेड पे है, तो ये आपको मैं दिखाता हूँ। आपको ये 2800 पे ग्रेड पर है। तो ये होता है पहला प्रमोशन। याद रखना दोस्तों, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसका प्रमोशन थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। वो कितने साल में होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, ये है कि जो एलडीसी से यूडीसी के लिए जाने के लिए ए लोअर डिवीजन क्लर्क कैन ओनली बी प्रमोटेड टू द कैटेगरी ऑफ अपर डिवीजन क्लर्क आफ्टर सर्विंग एज एन एलडीसी फॉर अबाउट 5 to 7 ईयर। मतलब 5 से 7 साल, कम से कम 5 से 7 साल लग जाती हैं उसको प्रमोट होने में। तो याद रखना दोस्तों, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसके अंदर जो प्रमोशन होता है वो थोड़ा सा टेढ़ा होता है, उसमें ज़्यादा टाइम लगता है। और दूसरे डिपार्टमेंट्स में इतना नहीं होता है, उनमें 4 से 5 साल में हो जाता है दूसरे डिपार्टमेंट्स में, जबकि एजुकेशन डिपार्टमेंट में 5 से 7 ईयर तक होता है। तो 7 साल भी लग सकती हैं और 5 साल भी लग सकती है। दूसरा प्रमोशन दोस्तों, ये बताता हूँ दोस्तों यहाँ पर। अब ये दोस्तों यहाँ पर देखते हैं, जो लिपिक ग्रेड प्रथम मतलब यूडीसी है, यूडीसी से अब ट्रांसफ़र हो जाता है किसमें, सहायक कार्यालय अधीक्षक के रूप में। सहायक कार्यालय अधीक्षक के रूप में ट्रांसफ़र हो जाता है। और पे ग्रेड इसका कितना हो जाता है, 3600 पे ग्रेड हो जाता है। दोस्तों, 3600 पे ग्रेड हो गया। पहले 2400 पे ग्रेड था, फिर 2800 पे ग्रेड, अब 3600 पे ग्रेड आ गया। तो ये दोस्तों, ये भी 5 से 7 साल ही लगते हैं इसमें भी। तीसरा दोस्तों देखते हैं। तो दोस्तों, मैं बता देता हूँ, जो तीसरा प्रमोशन होता है वो 3600 पे ग्रेड से 4200 पे ग्रेड में जाता है। 3600 पे ग्रेड से 4200 पे ग्रेड में जाता है, और उसके अंदर बनता है कार्यालय अधीक्षक बनता है। जो सहायक कार्यालय अधीक्षक है, इससे क्या बन जाता है, कार्यालय अधीक्षक बन जाता है, एओ बन जाता है। इसको बोलते हैं एओ। 4200 पे ग्रेड हो जाता है वो। उसके बाद में दोस्तों, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट में केवल 4 ही प्रमोशन होते हैं। 4200 पे ग्रेड तक ही एलडीसी जाता है। उसके बाद में उसका तनख्वाह होती है, जो पे ग्रेड होता है वो जो बढ़ता रहता है, पैसे वगैरह उसके बढ़ते रहते हैं, महीने साल के 1000, 1500, 2000 ऐसे रुपये बढ़ते रहते हैं। लेकिन उसके 4200 पे ग्रेड उसका लास्ट होता है एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर। उससे ज़्यादा वो पे ग्रेड नहीं ले सकता। 4200 पे ग्रेड से मतलब 4600 पे ग्रेड तक नहीं पहुंचता, वो केवल 4200 पे ग्रेड तक ही रहता है। उसके बाद में दोस्त मैं आपको बता देता हूँ कि सैलरी का थोड़ा सा आपको विवरण बता देता हूँ। दोस्तों, मुझे कई लड़कों ने कहा था कि जो एचआरए मिलता है वो किस हिसाब से मिलता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, जो एचआरए होता है वो मतलब हाउस रेंट होता है, वो 8% भी होता है और 16% भी होता है। 16% तो इन ज़िलों के अंदर मिलेगा, जैसे कि बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा और अजमेर। इन 5 ज़िलों के अंदर तो केवल 16% एचआरए मिलेगा, और जितने भी ज़िले बच जाते हैं उनमें केवल 8% मिलेगा। तो इसका फ़ायदा क्या होगा, तो 16% तो मतलब 20,800 का 16%, और इधर की साइड में 20,800 का 8%। तो ये तो 2 साल बाद की बात है। उसके बाद में दोस्तों, एचआरए के बाद में मैं आपको बता देता हूँ, डीए बता देता हूँ कि डीए कितना हो गया। तो देखो दोस्तों, जो अपना डीए है वो 12% से बढ़ाकर राजस्थान सरकार ने कितना कर दिया, 17%। तो ये किया था 27 मार्च को किया था, कोरोना से पहले 17% डीए कर दिया अब।
तो दोस्तों 17% 20,800 का आप 17% निकाल देना, 3,300 के करीबन होगा। HRA निकालेंगे तो वो 1664 के करीबन, और 16% के लिए देखेंगे तो 3300 के करीबन। तो ऐसे करके दोस्तों जो सैलरी हो जाती है वो LDC की प्रोबेशन पीरियड में, तो कुछ उसको न तो HRA मिलता है न DA मिलता, कुछ नहीं मिलता उसको। 13,140 के करीबन रुपए मिलते हैं, 13,000 प्लस मान लो आप 13,000 रुपये मिलते हैं। 2 साल बाद में उसको दोस्तों 2 साल बाद में DA भी बढ़ेगा, HRA बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ेगा। उस टाइम LDC, एक नॉर्मल LDC की सैलरी करीबन 27 से 28,000 हो जाएगी। मैं उनकी कह रहा हूँ जो HRA 8% मिलता है, HRA 8% मिलता है, उसकी नॉर्मल इनकम 27 से 28,000 हो जाएगी 2-3 साल बाद, 2 साल बाद में ज़्यादा ही हो जाएगी दोस्तों, 28,000 से ऊपर ही हो जाएगी। और जिसकी 16% है उसकी 30,000 के करीब। बताना चाहूँगा कि जो प्रोसेस होगा जो प्रमोशन का वो किस हिसाब से होगा। दोस्तों पहले तो आपको गांव के अंदर मिलेगी स्कूल, ये तो कन्फर्म है कि CTO के अंदर नहीं मिलेगी, क्योंकि शिक्षा मंत्री डोटासरा जी ने यही कहा था कि जो बंदे पहले से LDC लगे हुए हैं उनको सिटी में लेकर आओ, उनको DO ऑफिस में लेके आओ, और जो अभी लगने वाले जो कर्मचारी हैं LDC के हैं उनको गाँव के अंदर दो, तो वो गाँव के अंदर जाएंगे सारे के सारे। याद रखना दोस्तों, जो ये अपने स्कूल में आपको LDC बनाएंगे, या तो 10th क्लास की होगी या फिर 12th क्लास की। दो स्कूल हो सकते हैं, तो 10th क्लास वाली और एक 12th वाली। 12th वाली में तो UDC भी होता है और LDC भी होता है, जबकि 10th वाली में केवल LDC होता है। तो याद रखना, जब दोस्तों 5 या 7 साल में जब आपका प्रमोशन होगा, तो आपको यदि अभी 10वीं क्लास तक की 10वीं स्कूल तक कोई मिलती है तो आपको ट्रांसफ़र करेंगे वो, और 12वीं तक की स्कूल में लेकर जाएंगे आपको। मतलब आप वहाँ पे UDC बन जाओगे, आपके नीचे एक काम करेगा LDC। उसके बाद में 5 से 7 साल बाद में आपको सिटी के अंदर भेजेंगे। कहाँ पे भेजेंगे? जहाँ पर UDC 3-4 होंगे, LDC 5-7 होंगे, और एक ऊपर AA होगा, वो आप AAO बन जाओगे, वो आपको सिटी में भेज देंगे। उसके बाद में 205 से 7 साल बाद में आपको DEO ऑफिस के अंदर भेजेंगे, क्योंकि वहाँ पर AO बनाना है, तो AO बनेगा वहाँ पर, तो वो लास्ट प्रमोशन होता है वो DO ऑफिस के अंदर होता है 4200 पे ग्रेड पर। धन्यवाद दोस्तों।